लखनऊ में आज दूसरे दलों के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने उनको सदस्यता दिलाई। माफिया पर यूपी सरकार की कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बदलकर बुलडोजर कर देना चाहिए। इस दौरान अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और अयोध्या में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर अखिलेश ने भरोसा दिया कि जब हम उनकी सरकार बनेगी तो वो उन गरीबों के घर बनाकर देंगे। मनमानी कर रही है। सरकार कानून को नहीं मान रही। जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। इन्हें अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी सम्मान अगर देना पड़ रहा है, उसके लिए भी काम नहीं किया सरकार ने। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है। और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिखते हैं। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई। गुलाब बाड़ी से तिरंगा संकल्प यात्रा निकली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली में आप के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। तिरंगा संकल्प यात्रा का समापन गांधी पार्क में होगा। तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। कई जिलों के आम आदमी के कार्यकर्ता दिल्ली अयोध्या पहुंचे हैं। इसमें जिस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, चुनाव तक आते आते इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगी कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसी सरकार बनेगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर दिखाएगी, जो भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर चलकर दिखाएगी। और हिंदी दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ दोनों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अजय मिश्र भी मौजूद थे। इस समारोह में हिंदी के बेहतर काम करने के लिए कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। कोई भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है। और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। और आज देख रहे हैं, सुदूर दूर कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से संसद सदस्य यहां आते हैं, अपनी भाषा में निश्चिंत होकर वो बोल सकते हैं। इनके संपूर्ण अनुवाद की, भावानुवाद की भी। अयोध्या में होने वाली फिल्मी सितारों वाली रामलीला को लेकर संत समाज विरोध पर उतर आया है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा संतों ने सिद्धपीठ बड़ा भक्तमाल में बैठकर इसका विरोध किया। संतों ने इस रामलीला की भाषा शैली, वेशभूषा और फिल्मी सितारों के रोल निभाने को लेकर सवाल उठाए हैं। संत समाज का कहना है कि यहां आध्यात्मिक परंपरा वाली रामलीला का आयोजन होना चाहिए, न कि फिल्मी सितारों का भोंडा प्रदर्शन। ये संत 17 सितंबर को गोरखपुर में सीएम योगी से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। राम जी के चरित्र को परिभाषित करेंगे तो ये होने नहीं दिया जाएगा। फिल्मी दुनिया के लोग हैं,
इनको रामायण के विषय में कितना ज्ञान है, शास्त्र के विषय में कितनी जानकारी है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन पिछली वर्ष जो वर्चुअल रामलीला के नाम पर घोड़ा प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन को देख करके ये रामलीला जो की जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी और उनकी टीम ने यूपी की तस्वीर बदल दी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में गुंडे और माफिया शासन प्रशासन चलाते थे, लेकिन अब माफिया सलाखों के पीछे हैं। मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। ये तब होता है जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री उद्घाटन के मौके पर योगी की तारीफ करते हुए लौटते कुछ पलों में और खबरों के साथ।